Assalamu alaikum, my old viewers. I'm your English teacher Niaz Hussain Korai, and you're watching my channel English with Niaz Korai for all levels. Today, I have selected topic for you, that is importance of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच की इम्पोर्टेंस क्या है, आया हम जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम इनको क्यों सीखें, ये इतने क्यों ज़रूरी हैं हमारी ड्राफ्टिंग में और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ वर्क स्केच आउट किया हुआ है ताकि आपको मैं इजी तरीके से कुछ चीज़ों का डिफरेंस समझा सकूं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की इम्पोर्टेंस आपको थ्रू इस वीडियो से मैं आपको समझा सकूं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है डिफरेंस, डिफरेंट, डिफरेंटली और डिफरेंशिएट। अमूमन ये वर्ड्स हमारे सामने गुजरते हैं मगर हम इसको रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वेदर ये ग्रामर में क्या है। यानी कि डिफरेंस से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ़र्क, जिसकी माना है फ़र्क। यानी कि ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम जो है टच नहीं कर सकते मगर महसूस कर सकते हैं। वेरेज़ डिफरेंट ये मुख्तलिफ है, सिफत उसकी एडजेक्टिव बता रही है। डिफरेंटली अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच आउट करोगे तो मोस्टली एल वाई के वर्ड्स जो है ना वो एडवर्ब का सेंस निकालते हैं। यहाँ पे इसकी माना है फ़र्क से। वेर इज़ डिफ्रेंशिएट ये वर्ब की फॉर्म है यानी कि फ़र्क करना। तो यहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं सेंटेंस के ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो इसका यूजेज के बारे में। डिफरेंस को देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस यानी कि इसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़र्क यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर हम मुख्तलिफ आते हैं, इट्स अ डिफरेंट कलर, ये मुख्तलिफ कलर है, तो डिफरेंट का यूजेज भी डिफरेंट हो गया। डिफरेंटली को अगर हम करते हैं को एडवर्ब के सेंस में, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड डिफरेंटली, मैंने मुख्तलिफ तरीके से, फ़र्क से, मुख्तलिफ फ़र्क से, मैंने फ़र्क से एक चीज़ एक्सप्लेन की है। वेर एज अगर हम अब डिफ्रेंशिएट की बात करते हैं तो ये वर्ब होता है, वी कैन से प्लीज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में फ़र्क बताएं, फ़र्क करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और इसके अलावा हमारे पास एक और भी एग्जांपल है टू की। टू हमारे पास एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी हम इसको कहते हैं। कब ये होता है, जब हम टू के साथ नाउन और प्रोनाउन जब हम ऐड करते हैं तो ये टू जो है ये एडवर्ब कहलाता है, यानी कि ये ज़र्फ़ हो जाता है, ये हर्फ जर हो जाता है। और क्यों, बिकॉज कि यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्शन शो करेगा। जब टू जो है एडवर्ब फॉर्म या प्रीपोजिशन फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे लेट्स सी हेयर, टू के साथ जब हम इसकी फॉर्मेशन बनाते हैं, टू के साथ जब हमने नाउन और प्रोनाउन ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये बताएगा हमें डायरेक्शन, यानी एक सिमत बताएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका यूजेज भी किया है, कम टू अस। अस हमारे पास प्रोनाउन है, हमारे पास आओ। और यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है, शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। स्कूल यहाँ पे हमारे पास नाउन है। वेर एज इसी टू को अगर हम दूसरा यूजेज देखें, टू हमारे पास इन्फिनेटिव भी है, इसमें मसदर जिसको हम कहते हैं, इसमें मसदर जिसको कहते हैं, ये उर्दू में जो है तकरीबन ना का सेंस निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना, पीना। और अगर सिंधी में अगर हम इसको कहें तो सिंधी में ये णी का साउंड निकालता है, यानी कि खाइण, पीण, सुम्हण, ॾिसण, णी। और उर्दू में ये ना का साउंड निकालता है, यानी कि जहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल टू गो जाना, टू सी देखना। इसी तरीके से सिंधी में ॾिसण, वञण, णे का सेंस निकालता है। ये इन्फिनेटिव की हमारी अपनी जो लैंग्वेज सिंधी और उर्दू में जो ये एक टेक्निक आता है, वहाँ पे लास्ट में ना आता है वर्ब की फॉर्म में और यहाँ पे णे आता है सिंधी में। तो अगर हम इसको कहें इन्फिनेटिव में, तो इन्फिनेटिव कब बनता है टू, जब हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करते हैं। लेट्स सी हेयर, मैंने इसका एग्जांपल लिखा है, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। अब ये राइट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट्स वाई ये इन्फिनेटिव टू जो है ये इन्फिनेटिव कहलाता है। अच्छा, इसमें एक और भी यानी कि पावर एग्जिस्ट करता है कि ये जो टू है दो वर्ब्स को होल्ड करता है, यानी कि यहाँ पे वांट भी और यहाँ पे
आपका राइट भी है। तो टू इज़ द इफ़ेक्टिव यूजेज। जब आपको कहा जाए कि टू वर्ब्स को यूटिलाइज़ करें तो आपके पास बेहतर ऑप्शन है इन्फिनेटिव को यूज़ करने का। तो यहाँ पे आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये टू जो है इन्फिनेटिव सेंस आता है। इसके साथ एक एडिशनल चीज़ वांट से मुझे याद आ रही है। तो वांट में मोस्टली वो यूज़ आई वॉन्ट राइट। हमें मोस्टली ये नज़र आता है कि ये लिखा होता है आई वॉन्ट राइट, या कोई आपको फोनेटिक्स वाली लैंग्वेज में कहता है आई वॉन्ट राइट, इसकी माना होती है आई विल नॉट राइट। क्लियर? अगर ये यहाँ पे वांट होता, चाहना, तो हमारे पास आई वांट टू राइट होता। ये एक चीज़ भी आप जहन में कर लें। अगर कोई कहना चाहता है कि मैं लिखना चाहता हूँ तो वो टू इन्फिनेटिव का यूजेज करेगा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट। अगर कोई कहना चाहता है कि मैं नहीं लिखूँगा तो वो दिस वे में कहेगा आई वोंट राइट। तो जब ये वोंट है, दिस इज़ एपोस्ट्रॉफी। अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये चीज़ को भी हाईलाइट किया हुआ है कि एपोस्ट्रॉफी के दो यूजेज होते हैं, फॉर द मिसिंग लेटर्स और फॉर दी पोजीशंस। आई होप सो कि इस छोटी सी वीडियो से यहाँ पे जो वर्ड्स डिफरेंस, डिफरेंटली और डिफ्रेंशिएट फॉर एवर के लिए आपको मैंने एक इजी वे में समझाया है। इसकी मीनिंग भी लिखी है, इसका यूजेज भी, और आपको बताया है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हैं। वेयर इज़ हमारे पास टू भी है, एडवर्ब भी होता है, और टू हमारे पास इन्फिनेटिव होता है। तो इन कुछ चीज़ों को लेकर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट और क्रूशल हैं। दैट्स वाई हमें ये जो है एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि हमारी ये ड्राफ्टिंग में भी कहीं हम इसकी गलती ना कर पाएँ, और कहीं हमारे पास इस कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कोई हमारा एरर ना आ रहा हो। आई होप सो कि इस छोटी सी वीडियो से, और जो मैंने इस ऑलरेडी स्केच आउट किया होता ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं एक चीज़ समझा पाऊँ। आई होप सो कि इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियरली आपको एक्सप्लेन हो चुकी है। थैंक यू सो मच।